Hello bachcho, let's read this question. The question says on a frictionless horizontal plane above of mass m, which is equal to 0.1 kg, is attached to a spring with natural length L not equal to 0.1 meter. The spring constant is K1 equal to 0.009 Newton per meter with the length of spring L is greater than L नॉट. तो जब हमारा यहाँ पर दे रखा है कि जब L नॉट जो है वो एक लेंथ है स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ है, और एल की वैल्यू जब एल नॉट से ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें K1 का इस्तेमाल करना है. और जब यहाँ पर दे रखा है K2 हमारा दे रखा है 0.2016 न्यूटन पर मीटर व्हेन एल इज लेस देन एल नॉट. तो जब एल नॉट से छोटा होगा तो हमारा K2 ये होगा स्प्रिंग कांस्टेंट. तो इनिशियली द बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम एल इक्वल टू 0.15 मीटर. तो इनिशियली बॉब को एल इक्वल टू 0.15 मीटर से रिलीज किया जाता है. अज्यूम दैट हुक्स लॉ रिमेन्स वैलिड थ्रू आउट द मोशन if the time period of the full oscillation is t equal to n pi seconds, the integer closest to n is. तो यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो हम टाइम पीरियड ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का हेल्प करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं. तो हमारा डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा है. अब यहाँ पर ना ये मास m है इस ब्लॉक का और ये x नॉट पोजीशन दे रखा है. मतलब ये जो पोजीशन है ये हमारा 0. स्प्रिंग की जो लेंथ है हमारी वो पोजीशन है हमारा 0.1. ठीक है. अब इसको एक्सटेंड किया गया और इसको यहाँ पर ला करके 0.15 तक इसको एक्सटेंड किया गया और उसके बाद यहाँ से इसको रिलीज किया गया. ठीक है. और जब ये वापस से अपने पोजीशन पे आया तो ये कंप्रेस होके कुछ यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया कंप्रेस होकर के, और कंप्रेस होकर के ये आया हुआ इधर. तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. तो पहले इस जब पार्टिकल मास बॉब हमारा जब यहाँ से रिलीज किया गया तो ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट किया होगा. तो पहला टाइम पीरियड हमारा यहाँ से आएगा जो कि t/2 होगा और दूसरा टाइम पीरियड हमारा यहाँ से यहाँ तक का होगा जो कि t/2 होगा. तो टोटल टाइम पीरियड जो होगा हमारा वो होगा, टोटल टाइम पीरियड हमारा होगा t/2 प्लस t/2. हाफ ऑफ टाइम पीरियड दोनों साइड का होगा. तो यहाँ पर जो हमारा 1/2 हम कॉमन ले लें तो टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला होता है 2π√m/k. और यहाँ पर k हमारा K1 है और दूसरे वाले का k जो हमारा K2 है. तो यहाँ से अगर हम 2 को काटना चाहें तो 2 कट जाएगा और पाई बाहर आ जाएगा. तो पाई को बाहर ले लेते हैं और मास की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो मास हमारा 0.1 है, 0.1 और K1 हमारा 0.009 है प्लस 0.1 अपॉन 0.016. तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं यहाँ पे t इक्वल टू π√100 अपॉन 9 प्लस ब्रैकेट और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस अपॉन 16. तो यहाँ पर हमारा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 10/3 और ये हो जाएगा 10/4. तो 10/3 प्लस 10/4 इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड हमारा
70/12 पाई के इक्वल आएगा। और ये 70/12 पाई को अगर हम सॉल्व करें 70/12 तो ये 5.8, तो अब अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा n का वैल्यू आ रहा है वो 5.8 अप्रॉक्सीमेटली 6 के इक्वल आ रहा है। नियरेस्ट इंटीजर हमारा जो क्लोजेस्ट टू n है वो 6 है इंटीजर, तो हमारा n की वैल्यू हमारा 6 के इक्वल होगा। द फाइनल आंसर इज 6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।